गैर कानूनी तारिकीन वतन के पास वापसी का आखिरी रोज आज रात 12 बजे मोहलत खत्म। फॉरेन एक्ट के तहत वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। गिरफ्तारियां, अमलाक की जब्तगी और मुल्क बदरी की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। डेडलाइन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 30 अक्टूबर को मजीद 11,553 अफराद तुरखम और चमन के रास्ते वापस चले गए। 487 खानदानों को 512 गाड़ियों में रवाना किया गया। वापस जाने वालों की कुल तादाद 1,04,481 हो गई। हम बहुत खुश है पाकिस्तान से। सही है, इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया। मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है। अब दहाइयों तक मेजबानी करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। जो वक्त दूसरा बेहतरीन था, हुस्ने सलूक को हमेशा याद रखेंगे। अफगान तारिकीन वतन का इजहार ख्याल। कहा, आर्जी महाजर कैंपों में तमाम जरूरियात जिंदगी मुहैया की गई हैं। गैर कानूनी तौर पर आए थे, अब वीजा लेकर दोबारा आएंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, उन लोगों के बने, तो जितने भी मुल्क है, मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली ऐन कानूनी अमल है। दुनिया का कोई मुल्क बगैर पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात के क़याम की इजाज़त नहीं देता। अवाम पाकिस्तान का इजहार ख्याल। कहा, रियासती इक़दामात पर तनकीद करने वाले ममालिक बताएं कोई उनके यहाँ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश का ख्वाहिशमंद हो तो इजाज़त देंगे। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजिर बेंच अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन असहर रिजवी शामिल। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की अडयाला जेल में समाअत। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 5 इस्तगासा गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सदारत समेत 8 नशस्तों पर 21 उम्मीदवार मते मुकाबिल हैं। मुल्क भर से 3,756 वोटर्स शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। गजा में इसराइली दरिंदगी का 25वां रोज। रात गए रिहायशी आबादी पर 2 एतराफ से बारूद की बारिश। जनूबी इलाके जैतून और खान यूनस में कई इमारतें तबाह। बोरेज कैंप पर भी शदीद बमबारी। मजीद 301 फलस्तीनी शहीद। तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। नाजायज सेहोनी रियासत फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के घिनौने मंसूबे पर कारबंद। गजा पर फिजाई हमलों में बच्चे खसूसी तौर पर निशाना। 7 अक्टूबर से अब तक की कार्रवाइयों में 3,500 बच्चे शहीद हो गए। 1,000 से मुख्तलिफ इमारतों के मलबे तले दब गए। नाजायज से होनी रियासत सफाकियत की आखिरी हदों पर पहुंच गई। अस्पताल और फलाही इदारे और तिब्बी अमला इसराइली फौज का निशाना। तुर्क फ्रेंडशिप, अलकुद्स और कैंसर अस्पताल के अतराफ अंधाधुंध बमबारी। राबता सड़कें मुकम्मल तबाह होने से रसाई मुश्किल। बमबारी से 32 मराकज सेहत गैर फाल। 25 एम्बुलेंसेज नाकारा हो गई। आलमी बरादरी की अपीलें मुस्तरद। इसराइली हटदर्मी बरकरार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, हमास का खात्मा किए बगैर जंग को खत्म होने नहीं देंगे। हम भी इंतजार में हैं कि दुश्मन को नई किस्म की मौत का मजा चखाएं। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल की जारियत और कत्लो गारतगिरी होलोकॉस्ट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हमारे लोगों को यकीन रखना चाहिए कि हमारी फतह आने वाली है।
मगरिब की इसराइल नवाज पॉलिसी, बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत पर 2 अरकान पार्लियामेंट वजीर आजम की काबीना से फारिग। लेबर पार्टी ने भी एक रुकने असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बरतानवी वजीर दाखिला ने तो हद ही कर दी, फलस्तीनियों से यकजहती मार्च को नफरत मार्च करार दे दिया। रूस ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बहाली को मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का वाहिद रास्ता करार दे दिया। सदर पुतिन ने पैगाम में कहा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और हवारी गजा में कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। साम्राज्यी ताकतें मशरक़ वस्ता को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। गैस सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म, कीमतों में इजाफे की मंजूरी। गैस की कीमतों में इजाफा उगरा की तजवीज पर किया गया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, फेस्को रीजन से मजीद 34 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी जुर्माने आयद, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस हटा दिए गए। माली बहरान का शिकार PIA बहाली की जानिब गामजन। 8 दिन बाद कराची और क्वेटा फ्लाइट शेड्यूल भी बहाल कर दिया गया। 14 रोज में कुल तादाद 701 परवाजें मंसूख हुई। रेलवे बहरान का शिकार, ट्रेनें शेड्यूल आज भी मुतासिर। कराची से लाहौर और सियालकोट जाने वाली मुताद्दिद ट्रेनें 5 घंटे से जायद की ताखीर का शिकार, मुसाफिर ख्वार।